इट इज नॉन कंप्लायंट कस्टमर्स, अगर रिपीटेड रिमाइंडर्स देने के बावजूद भी जो कस्टमर है वो अपनी केवाईसी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, अगर रिपीटेड रिमाइंडर्स देने के बावजूद भी जो कस्टमर्स हैं अगर वो अपनी केवाईसी रिक्वायरमेंट्स को फेज्ड मैनर में कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो फेज्ड मैनर में उनके अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है अकाउंट के ऊपर, एंड फाइनली अकाउंट को क्लोज भी किया जाता है। तो ये नहीं है कि कस्टमर ने कंप्लायंस नहीं दिया तो आप सीधा अकाउंट बंद कर दें, फेज्ड मैनर में रहेगा, यानी कि पहले आप रिस्ट्रिक्शन करेंगे ऑपरेशंस की एंड फर्दर उसके बाद आप क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हैं। तो प्रोसीजर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ले डाउन किया गया, लेट अस लुक एट इट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोसीजर है इस रिगार्ड में, वो क्या कहती हैं कि अगर केवाईसी अपडेशन जो है वो ड्यू हो चुकी है तो उसके केस में एक नोटिस दिया जाएगा, ड्यू नोटिस दिया जाएगा 3 महीने का, जिस 3 महीने में जो केवाईसी की जो आपकी आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ जमा करवाने हैं वो जमा करवाने पड़ेंगे। तो 3 महीने का यहां पर नोटिस दिया गया। 3 महीने के बाद फर्दर नोटिस दिया जाएगा पार्शियल फ्रीजिंग का, कि अगर आप अगले 3 महीने में अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं करवाते हैं तो उस केस में अकाउंट को पार्शियली फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि 3 महीने का पहले दिया था, 3 महीने का और यहां पर एड अप कर दिया गया है, ठीक है। एंड फर्दर 3 महीने के बाद यानी कि 6 महीने के बाद क्या हुआ, अकाउंट को फ्रीज कर दिया, एंड फ्रीज करने के बाद यहां पर 6 महीने के बाद टोटल फ्रीज करने के लिए फिर से नोटिस दिया जाएगा, यहां पर जो अकाउंट है उसे टोटल फ्रीज कर दिया जाएगा, एंड एक फाइनल रिमाइंडर जो है यहां पर भेजा जा सकता है इस रिगार्ड में। सो एक कस्टमर जो अपने केवाईसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल नहीं कर रहा है, उन्हें कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो ड्यू नोटिस जो है वो इस पर्पस के लिए दिया जाएगा, एंड जो कस्टमर के अकाउंट को बंद करने का जो डिसीजन है यहां पर, यानी कि टोटल फ्रीज तो जो है वो ब्रांच लेवल तक किया जा सकता है। यानी कि अगर आप इस तरह से नोटिस भेज रहे हैं, पहले 3 महीने का भेजा, फिर 3 महीने का फिर से नोटिस भेज दिया, 6 महीने के बाद टोटल फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है, वो ब्रांच लेवल पर किया जा सकता है। लेकिन जो डिसीजन रहेगा रिगार्डिंग के अकाउंट को आपने क्लोज करना है वो सीनियर लेवल पर लिया जाएगा डिसीजन। एंड अगर आइडेंटिटी जो है कस्टमर की वो डाउटफुल है, अगर कस्टमर की जो आइडेंटिटी है वो डाउटफुल है तो इस तरह के अकाउंट को एसटीआर में रिपोर्ट किया जाएगा। तो इस तरह के अकाउंट को यहां पर एसटीआर में रिपोर्ट किया जाएगा, यानी कि जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है वहां पर इसे इंक्लूड किया जाएगा। सो पार्शियल फ्रीजिंग के स्टेज में कोई भी डेबिट जो है वो अकाउंट में अलाउड नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रहते हैं। तो यहां पर जब आप पार्शियल फ्रीज का नोटिस भेज देंगे या आपने पार्शियल फ्रीज कर दिया अकाउंट को, तो यहां पर जो डेबिट है वो अलाउड नहीं होंगे, नो डेबिट्स विल बी अलाउड, ओनली क्रेडिट्स आर अलाउड, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट अलाउड होंगे, ओके। एंड जब 6 महीने बीत गए, जब फुल फ्रीज कर दिया गया है, यानी कि अकाउंट जो है इनऑपरेटिव हो गया है, तो ना यहां पर डेबिट अलाउड होंगे ना ही क्रेडिट अलाउड होंगे, एंड जो अकाउंट होगा वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, ओके। सो दैट वाज रिगार्डिंग द कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर।